हेलो बच्चों, नमस्कार। मोल कॉन्सेप्ट की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। और लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने वेट से और नंबर से मोल्स कैलकुलेट करना सीखा और उसके आधार पे हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस की। तो आज हम क्या सीखेंगे कि अगर किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम दिया हो तो वॉल्यूम से हम मोल्स में कैसे मूव करते हैं। ठीक है ना। मैं लिखता हूँ कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फ्रॉम वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस। मतलब अगर किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम दिया हो तो उसको हम मोल्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखो, पहला केस जो बनता है बेटा, केस वन, इफ द डेंसिटी ऑफ सैंपल इज गिवन। इफ द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज गिवन। ठीक है ना। तो अगर सब्सटेंस की डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम तो दिया ही रहेगा। हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो हम उसका मास कैलकुलेट कर लेंगे। मास बराबर क्या हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। और जब हमको मास मिल गया तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा बेटा, मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर डेंसिटी दी हुई है वॉल्यूम के साथ तो हम पहले सब्सटेंस का मास निकाल लेंगे और मास के बाद हम मोल्स निकाल लेंगे। इतनी मेरी बात समझ में आ रही है। केस टू। अच्छा, मतलब ये जो तरीका है ये आप सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों पे अप्लाई कर सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। हालांकि इन द केस ऑफ गैस, in the case of gas, we can directly find number of moles of gaseous molecules if we are given the conditions of pressure and temperature along with volume। मतलब अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैस। क्या कह रहा है, गैस के केस में हम लोग डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस पता कर सकते हैं अगर वॉल्यूम के साथ हमें गैस का प्रेशर और गैस का टेम्परेचर दिया हो तो। ठीक है ना। और ये हम कैसे पता करते हैं, ये हम पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन। अब ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या है बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। ठीक है ना। गैस को हम लोग आइडियल मान के ही हमारे क्वेश्चंस करेंगे। अब आइडियल गैस के फीचर्स क्या होते हैं, ये सब तो गैसेस स्टेट चैप्टर में आता है। अभी आपको क्या सिर्फ ध्यान देना है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, वेयर ऑफ कोर्स P is equals to pressure of gas, V is the volume, N is the number of gaseous moles, T is the temperature in Kelvin। T क्या रहेगा, टेम्परेचर रहेगा केल्विन में। R इंपॉर्टेंट है, R को हम लोग बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R क्या है बेटा, R है हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है ना। अब R की आप वैल्यूज देख लो बेटा। ठीक है ना। वैल्यूज ऑफ R, सबसे पहला 0.0821 एटमॉस्फियर लीटर पर मोल पर केल्विन। 0.0821 एटमॉस्फियर लीटर पर मोल पर केल्विन। अच्छा, जरा यहां से आप देखो आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा पीवी बाई एन इंटू टी। ठीक है ना।
तो यूनिट ऑफ आर क्या हो गया? यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ वॉल्यूम अपॉन मोल्स बाई टेम्परेचर। तो अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में है और वॉल्यूम लीटर में है, तो हम आर की कौन सी वैल्यू यूज करेंगे? 0.0821। ठीक है ना? अच्छा, अगर यही प्रेशर बार में हो तो 0.0831 बार लीटर पर मोल पर केल्विन। अभी मैं आपको बताऊंगा एटमॉस्फेयर, बार, ये यूनिट ऑफ प्रेशर हैं और इनको हम इंटर कन्वर्ट भी कैसे करते हैं। बहुत ही पेशेंटली आप इस लेक्चर को देखो, जो मैं चीजें बताऊं उनको दिमाग में रखो। ठीक है ना? क्योंकि अभी हमें बस इस इक्वेशन को अप्लाई करना आना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा, और भी यूनिट्स हैं आर की। 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। दिस इज द एसआई या एमकेएस यूनिट। ठीक है ना? ये यूनिट हम कब यूज करेंगे? ये हम तब यूज करेंगे जब प्रेशर दिया रहे पास्कल में और वॉल्यूम दिया रहे मीटर क्यूब में, क्योंकि ये क्या है? दीज आर द एसआई या एमकेएस यूनिट ऑफ प्रेशर। सीजीएस में हम कन्वर्ट करेंगे तो 8.314 इंटू 10⁻7 अर्ग पर मोल पर केल्विन। और इसी को अगर कैलोरी में कन्वर्ट कर लो तो ऑलमोस्ट 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। इनफैक्ट 4.18 जूल में अप्रोक्सीमेटली 1 कैलोरी होता है। 8.314 जूल में अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना? मैं थोड़ा यूनिट्स ऑफ प्रेशर बताता हूं आपको अब। यूनिट्स ऑफ प्रेशर, जैसे समझो आप 1, सबसे पहले तो मैं प्रेशर की अगर यूनिट लूं 1 पास्कल। अच्छा, प्रेशर बराबर फोर्स बाय एरिया। तो पास्कल जो है ये प्रेशर की एसआई यूनिट है। इनफैक्ट 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन बाई 1 मीटर स्क्वायर, मतलब 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना? मैं आगे लिखता हूं। फिर जैसे मान लो मैंने लिखा 1 एटमॉस्फेयर, जिसको हम एटीएम भी लिखते हैं। इनफैक्ट 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01325 इंटू 10⁻5 पास्कल, या फिर 1.01325 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है? बताइए। ठीक है? श्योर? चलो अगला 1 बार। बार और एटमॉस्फेयर ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, बट एटमॉस्फेयर हल्का सा बड़ा होता है बार से। 1 बार इज इक्वल टू 1.0000 इंटू 10⁻5 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। या फिर आप सिंपली ये बोल सकते हो कि 1 बार इज इक्वल टू 10⁻5 पास्कल। ये बात समझ में आ रही है? इनफैक्ट एटमॉस्फेयर को हम और भी तरीके से मेजर करते हैं। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम। अब सर ये मर्करी कॉलम क्या हो गया? आगे हम पढ़ेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, बैरोमीटर। बैरोमीटर में बेसिकली बेटा मर्करी होता है। तो मर्करी की हाइट हमें प्रेशर का आइडिया देती है। तो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। या फिर इसी 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम को आई कैन राइट 760 mm ऑफ मर्करी कॉलम। ठीक है? और इसी को हम लिख सकते हैं 760 टॉर। टॉर इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर। तो ये जो मैंने आपको इंटर कन्वर्जन बताए हैं, दीज इंटर कन्वर्जन आर वेरी वेरी नेसेसरी, वेरी वेरी हेल्पफुल। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे समझना, अगर लिखा रहे कहीं पे 19 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम, 19 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम में कितना एटमॉस्फेयर होगा बताओ?
कर सकते हो। कैसे? कि सर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg में 1 एटीएम होता है, यूनिटरी लगा रहा हूँ। 1 सेंटीमीटर ऑफ Hg में 1/76 एटीएम, 19 सेंटीमीटर ऑफ Hg में 19/76 एटीएम, मतलब 0.25 एटीएम। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरह के इंटरकन्वर्जन्स हमें ध्यान देने हैं, क्योंकि R की वैल्यू डिपेंड करेगी कि हमने प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट क्या ली है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बताइए? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, यूनिट ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब को बेटा अपन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 सीसी भी बोलते हैं, और इनफैक्ट ये 1 ml होता है। ठीक है ना? 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? मान लो कोई क्यूब है, उसका लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट कितना है? 1 सेंटीमीटर ईच है। तो उस क्यूब में मैक्सिमम जो आप लिक्विड भर पाओगे, उसी लिक्विड के वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? 1 क्यूबिक सेंटीमीटर या 1 सीसी। ठीक है? फिर इसको आगे बढ़ाओ। 1000 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1000 ml इज इक्वल टू कितना? 1 लीटर। अच्छा, इस 1000 सेंटीमीटर क्यूब को आई कैन राइट 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब, और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होता है। तो 10 सेंटीमीटर को आई कैन राइट 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 dm क्यूब। एक तो हमको ये मिला। दूसरा आई कैन ऑल्सो राइट क्या कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है ना? समझ में आ रहा है? चलो थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाओ। 3 जीरो और बढ़ा दो, तो क्या हो जाएगा? 6 जीरो, यहाँ पे ही बढ़ जाएगा 1000 लीटर। बोलो, यहाँ पे भी बढ़ जाएगा 1000 डेसीमीटर क्यूब। अब इसको आई कैन राइट 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब। अब 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो ये क्या आ गया? 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर इज इक्वल टू 1000 डेसीमीटर का क्यूब। ये छोटे छोटे कन्वर्जन्स हैं, आप पढ़ते रहोगे आपको क्लियर होता रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो अब आप एक बात समझो। बेसिकली दो इंपॉर्टेंट कंडीशन जो होती हैं बेटा, एक होता है कंडीशन ऑफ एनटीपी, एक होता है कंडीशन ऑफ एसटीपी। एनटीपी को हम बोलते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, एसटीपी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है ना? एनटीपी में टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, एसटीपी में भी टेम्परेचर ऑलमोस्ट 273, इनफैक्ट 273.15 केल्विन which is approximated to be 273 केल्विन। सिमिलरली यहाँ पर भी टेम्परेचर जो होता है वो 273.15 केल्विन होता है, जिसको हम अप्रोक्सीमेट कितना कर देते हैं? 273 केल्विन। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो टेम्परेचर तो सेम है दोनों में। ठीक है ना? अच्छा, मेन चीज जो आती है वो आती है प्रेशर की। ठीक है, एनटीपी में जो प्रेशर होता है इट इज इक्वल टू 180। 180 मतलब 1.01325 इंटू 10 पावर 5 पास्कल। एसटीपी में जो प्रेशर आती है हल्का सा कम आती है, वो आती है 1 बार, मतलब 10 पावर 5 पास्कल। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब सपोज करो मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस
एट एनटीपी। अच्छा, 1 मोल ऑफ गैस के वॉल्यूम को हम लोग मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वीएम। वीएम मतलब मोलर वॉल्यूम, 1 मोल का वॉल्यूम। मुझे मोलर वॉल्यूम निकालना है एट एनटीपी। क्या हो जाएगा? इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन हमारी थी पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। वी बराबर क्या हो गया? एनआरटी बाई पी। और एन की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 1 है, क्योंकि 1 मोल की बात है। तो वीएम की वैल्यू क्या हो गई? आरटी बाई पी। सिमिलरली, अगर आपसे कोई पूछे वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी, दिस इज द मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी, कितना हो जाएगा? आरटी बाई पी। अब जरा देखो तो आप, इन दोनों ही केसेस में आर की वैल्यू तो सेम रहेगी, क्योंकि आर तो एक कांस्टेंट है। टेम्परेचर भी सेम रहेगा कि नहीं, बताओ? मेन चीज क्या है? प्रेशर। एनटीपी में प्रेशर रहेगा 1.01325 इंटू 10 पावर 5 पास्कल, और एसटीपी में प्रेशर कितना रहेगा? 10 पावर 5 पास्कल। आपको वैल्यू ज्यादा रखने की आवश्यकता नहीं है, डोंट वरी। तो प्रेशर ज्यादा किस में है? एनटीपी वाले केस में प्रेशर क्या है? हल्का सा ज्यादा है। और जब प्रेशर ज्यादा हो जाएगा तो मोलर वॉल्यूम कम हो जाएगा। जबकि एसटीपी वाले केस में प्रेशर हल्का सा कम है, तो इसका मोलर वॉल्यूम हल्का सा क्या होगा? ज्यादा होगा। तो कैलकुलेशन करने पे हमें क्या मिलता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है। क्या? मोलर वॉल्यूम एट एनटीपी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 22.4 लीटर, और मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 22.7 लीटर। या फिर मैं लिख सकता हूं क्या? मैं लिखता हूं नीचे, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, गैस बोलो या आइडियल गैस बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है अभी तो, एट एनटीपी कितना? 22.4 लीटर या 22,400 ml। सिमिलरली, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी कितना? 22.7 लीटर या 22,700। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो यहां से हम एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। क्या? एट एनटीपी 22.4 लीटर is equivalent to 1 mole. Therefore, 1 liter is equivalent to 1 upon 22.4 liter. Therefore, x liter of gas at NTP is equals to x upon 22.4 mole. Similarly, at STP, 22.7 liter is approximately equal to 1 mole. Therefore, 1 liter is equals to 1 upon 22.7 mole. Therefore, y liter at STP is equals to y upon 22.7. ठीक है ना? 22.4 22.7 तो हम तब यूज कर रहे हैं जब हमारा वॉल्यूम किस में दिया? लीटर में। यही अगर वॉल्यूम एमएल में दिया हो तो 22,400 या 22,700 हम यूज कर लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए। अच्छा, आप एक बात समझना। क्या? many a times conditions of NTP and STP are used interchangeably। क्या कह रहा है? कई बार एनटीपी और एसटीपी कंडीशन को इंटरचेंजेबली मतलब सेम मान के भी यूज कर लेते हैं। तो चाहे कंडीशन एनटीपी की दी हुई हो, चाहे कंडीशन एसटीपी की दी हुई हो, बुक्स में वॉल्यूम 22.4 लीटर मान के कर देता है। तो उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है ना? लेकिन अगर स्पेसिफिकली पूछा है एनटीपी पे वॉल्यूम क्या होगा, तो 22.4 लीटर होगा 1 मोल का वॉल्यूम। अगर स्पेसिफिकली पूछा है एसटीपी पे वॉल्यूम क्या होगा 1 मोल का, तो 22.7 लीटर होगा। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जरा समझना। मान लो क्वेश्चन ये है,
what is the volume of 2 mole of nitrogen gas at STP? देख, पहला ऑप्शन दिया है 44.8 लीटर, दूसरा दिया है 52.8 लीटर, तीसरा दिया है 45.4 लीटर और चौथा दिया है 48.4 लीटर। ये 4 ऑप्शन है। तो पहले आप चेक करो कि आंसर में, क्योंकि देखो क्वेश्चन में एसटीपी लिया है, तो क्या आंसर में 22.7 लेके कोई आंसर दिया है कि नहीं, पहले आप ये चेक करो, ठीक है ना। तो जब मैंने चेक किया, मैंने ये देखा, अगर मैं 22.7 लेके करूं तो 1 मोल का वॉल्यूम 22.7 लीटर है, तो 2 मोल का वॉल्यूम कितना आ गया, 2 इंटू 22.7, 45.4 लीटर। क्या ये ऑप्शन में है? हाँ, ये ऑप्शन में है, तो यही आंसर होगा। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन इस तरह आया, पहला ऑप्शन 44.8 लीटर, दूसरा 52.8 लीटर, तीसरा 46.4 लीटर, चौथा 48.4 लीटर। तो पहले मैं क्या चेक करूंगा, एसटीपी की कंडीशन दी हुई है, तो क्या आंसर 22.7 लेके किया है कि नहीं। मैंने देखा 45.4 आना चाहिए, तो आंसर 45.4 तो नहीं दिया ऑप्शन में, तो आप 22.4 से करोगे, तो इस केस में क्या आंसर हम टिक करेंगे, 44.8। क्या ये बात समझ में आ रही है मेरी? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? ठीक है, चल, आई थिंक मेरी ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए फिर अभी आप इस टॉपिक को एब्जॉर्ब करिए, नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा तो मैं इस पर भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, चलिए फिर दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू ऑल एंड अ वेरी हैप्पी, थैंक यू।